नमस्कार। जय माँ भारती। कन्नौज में नवाब सिंह यादव का जो केस चल रहा है उसमें आज रिपोर्ट आ गई है और रेप की पुष्टि हो चुकी है। दोपहर में ये खबर आई थी। मतलब सपा के नेता इस समय उनके मुंह पे फेविकॉल लग चुका है, जो फाड़ फाड़ के गला चिल्लाते थे। और जिस दिन नवाब सिंह यादव गिरफ्तार हुए उस दिन उन्होंने आरोप लगाया कि ये राजनीतिक साजिश है। अब भाई रेप आप करोगे, राजनीतिक साजिश दूसरे की होगी। करने से पहले ये खोल लेते, क्योंकि आप देखिए, मैं आपके बारे में जानता हूँ। आप एक बेबाक और बेखौफ अंदाज वाले एक नेता हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आपने ये भी कांड किया, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप फंसते हुए बुरी तरीके से नज़र आ रहे हैं। या ये कह सकते हैं कि आपके ही नेताओं ने, जो आपकी पार्टी के ही नेता हैं, जिसमें आरोप लगाया उस औरत ने कि आपकी राजनीति को ख़त्म करना चाहते थे, और उसमें आपने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कि एक बच्ची से आपने इस तरह की हरकत की। तो एक तरीके से कहा जाए कि नवाब सिंह यादव, जो एक टाइम पे मिनी मुख्यमंत्री हुआ करते थे कन्नौज के, उनकी राजनीति पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह अब लग चुका है कि अब कोई भी नेता उनके बारे में बोलने से बच रहा है। क्योंकि हर एक नेता को अपनी इमेज के बारे में पहले, देखिए कन्नौज के ऐसा ज़्यादातर नेता आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब जो पकड़ गया वो गिल्टी हो गया, और जो नहीं पकड़ा गया वो साहू मतलब एकदम क्लीन, वो कुछ करते नहीं हैं। ऐसा नहीं है। इस मैखाने में सारे XYZ आप समझ लो क्या है, ठीक है। तो नवाब सिंह यादव पकड़े गए, उनकी पुष्टि हो गई, पुलिस ने बाकायदा उसका DNA टेस्ट कराया, मैच कर गया, और अब वो पुख्ता सबूत के तौर पर अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। और कोर्ट, और ये मेडिकल रिपोर्ट बहुत ही बड़ा एक एविडेंस होता है किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में। तो अब नवाब सिंह का बचना मुश्किल है, और मुझे लगता है कि अब इनको सज़ा अच्छी खासी होगी, और ज़मानत मिलने के आसार बहुत ही कम मुझे नज़र आ रहे हैं। अब ये देखते हैं कि अगली सुनवाई में कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, क्या क्या इनको रेमेडीज़ देती है। लेकिन आज के दिन जब DNA रिपोर्ट इनकी आई है, उससे तो ये लगता है कि इनकी राजनीति को पूर्ण रूप से ख़त्म करने की जो, और ख़ुद इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी शायद उस टाइम पे कि इस तरह कृत्य इन्होंने किया। तो आश्चर्य हुआ सभी को, जो भी कन्नौज के रहने वाले बासिंदे हैं, नेता हैं, और जो भी लोग हैं। कहीं ना कहीं कन्नौज का भी नाम खराब हुआ वहाँ पर, और देश में जो छवि एक निकली कन्नौज की, वो अच्छी नहीं निकली। जो वहाँ के एक संभ्रांत नागरिक हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो उन सब का ये कहना था कि जो एक इमेज इस नेता ने पूरे कन्नौज की ख़राब की, क्योंकि ये कोई छुटभैया नेता नहीं था। ये एक समाजवादी पार्टी का बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही कह सकते हैं कि कद्दावर नेताओं में से इसका शुमार एक टाइम पे हुआ करता था। वो अलग बात है, सरकार जाने के बाद अखिलेश यादव की ये दरकिनार किए जाने लगे, क्योंकि सपा के ही कई नेताओं के लिए ये खतरे घंटी बन चुके थे। इस वजह से इनको कहीं ना कहीं साइडलाइन करने का काम किया गया था। लेकिन जब तक भी सरकार रही अखिलेश यादव की, तब तक ये समझिए कि मिनी मुख्यमंत्री के तौर पर, और जितने भी ठेके और जितने भी आप समझ लीजिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, नवाब सिंह ही पूरे कन्नौज में संभाला करते थे। और ऑफिशियल तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कई लोग कहते हैं कि ये सांसद प्रतिनिधि के तौर पर भी, जब डिम्पल यादव वहाँ पर सांसद थी तब थे। तो अभी जिस तरीके से इतना बड़ा आरोप इनके ऊपर लगा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये प्रश्न इनकी राजनीति पे लगा रहा है कि समाजवादी पार्टी, जो कन्नौज से सांसद हैं अखिलेश यादव, अभी अभी चुने गए हैं, उनका एक नेता पकड़ा जाता है इस ऐसे कृत्य में। तो कहीं ना कहीं राजनीति को ख़त्म करने का एक प्रयास है इनका, कि नवाब सिंह यादव को कहीं ना कहीं। और दूसरा,
दूसरे को दोष देने से पहले पहले खुद आदमी अपने गिरेबान में अगर झाँक ले तो बचा जा सकता है, बच सकते थे। लेकिन जब बुद्धि खराब होती है तो इसी तरीके आदमी करता है, और वही इन्होंने किया है। तो आज की इस बात में कन्नौज की जो एक रिपोर्ट थी वो भी मैंने आपको बताई। और अगर इस इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं, अगर लाइक करना चाहते हैं लाइक कर सकते हैं, और कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। जय हिंद, जय माँ भारती।